हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट टॉक। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कोल इंडिया का जो फर्स्ट लिस्ट था, कोल इंडिया का जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2024 पे रिक्रूटमेंट चल रहा है, उसका जो फर्स्ट लिस्ट है 11 अप्रैल को रिलीज़ कर दिया गया था, जिसमें से जो भी कट ऑफ गया था, कितना गेट स्कोर गया था, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली होगी, राइट। तो उसमें AIR-1 का माइनिंग डिसिप्लिन में AIR-1 का नाम नहीं था, तो उसका फिर से नाम दिया गया और जो ओबीसी कैंडिडेट था, जो लास्ट रैंकर था ओबीसी का, उसका नाम वहाँ से हटा दिया गया था, राइट। तो जो ओबीसी का कट ऑफ हो जाएगा वो लास्ट रैंकर का आप गेट स्कोर हटा देंगे, तो जो गेट स्कोर होगा वो आपका कट ऑफ होगा ओबीसी का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस किस सब्सिडरी में कौन से कैटेगरीज के कितने स्टूडेंट अब्सेंट थे, ताकि आपको पता लगे कि सेकेंड लिस्ट में कितने स्टूडेंट का आ सकता है नाम, राइट, और कितने गेट स्कोर तक नाम आ सकता है वो आपको आइडिया लगेगा। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि सभी सब्सिडरी में कितने स्टूडेंट अब्सेंट थे, सेकेंड लिस्ट में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, कितने लोगों का नाम आ सकता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो देखते हैं कि कोल इंडिया सब्सिडरी में जो वैकेंसी थी वो BCCL में 32 पोस्ट थी, ओके, CCL में 46 पोस्ट थी, ECL में 40 पोस्ट थी, MCL में 33, NCL में 37 पोस्ट एंड SCCL में 40 पोस्ट, WCL में 27, CMPDIL में 6 पोस्ट थी, NEC में 2 पोस्ट थी। तो टोटल अगर वैकेंसी काउंट करें हम सब पूरे सब्सिडरी वाइज का मिला के तो 263 पोस्ट होता है, जो कि इतना ही पोस्ट आया था माइनिंग डिसिप्लिन में, ओके। तो देखिए यहाँ पे CMPDIL में जो फ्रेशर हैं या फिर बीटेक स्टूडेंट हैं उनका नाम नहीं दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MTech या फिर PhD होल्डर का नाम दिया गया है, ठीक है। और उसमें 6 पोस्ट थी तो सिर्फ MTech और PhD को प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सब्सिडरी में कितना पोस्ट खाली है, ठीक है, या फिर कितने स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब्सेंट हुए थे, कौन सी कैटेगरी में कितना हुआ था। जो मुझे डेटा मिला है सभी सब्सिडरी के, वो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं, फिर इसके बाद कुछ चीज़ें और मैं आपको बताऊँगा। तो टेबल में देख सकते हैं कि CCL में जो है अनरिजर्व कैटेगरी में आपका 8 पोस्ट था, EWS में 7 पोस्ट, OBC में 19, SC में 8 और ST में 4। अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो 46 पोस्ट था, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया कि CCL में 46 पोस्ट थी, ठीक है, जो कोल इंडिया का वैकेंसी रिलीज हुआ था उसमें। और BCCL में देखें तो 32 पोस्ट थी, तो उसमें कैटेगरी वाइज कितना कितना पोस्ट आया था वो यहाँ पे मेंशन है। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं, जैसे NCL का अगर हम देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 12 पोस्ट, EWS में 7, OBC में 17 एंड SC में ओनली 1 और ST में 0, 37 पोस्ट वहाँ पे थी। इन सबको अगर आप काउंट करें तो आपका जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट था उसका 51 टोटल पोस्ट थी, EWS का 39, OBC का 111, SC का 40 और ST का 22। जब इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो 263 पोस्ट आपकी थी। ये रहा आपका जितना वैकेंसी आया था उसका डिस्क्रिप्शन की कौन से सब्सिडरी में कितना पोस्ट, किस कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। अब देखते हैं कि कितने स्टूडेंट अब्सेंट हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो देखिए अगर BCCL की हम बात करें, जैसा कभी हमने बताया कि BCCL में 46 पोस्ट थी, सॉरी 32 पोस्ट थी, और यहाँ पे अब्सेंट जो हुआ है जनरल कैटेगरी में एक स्टूडेंट अब्सेंट हुआ है, OBC में एक, और एक स्टूडेंट और अब्सेंट हुआ है, उसका नहीं पता है कि कौन सी कैटेगरी से है, ठीक है। तो टोटल 3 अब्सेंट आपके BCCL से हैं, और CCL में 2 स्टूडेंट अब्सेंट हैं, कैटेगरी नहीं पता है कि कौन सी कैटेगरी के हैं। ECL में आपका 5 अब्सेंट हैं, जिसमें से जनरल 1, SC का 2 और अननोन में 2 है, उनका भी नहीं पता है कि कौन सी कैटेगरी से थे। MCL में टोटल 3 और NCL में 2, जो कि 2 के 2 पूरे OBC के कैंडिडेट थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अब्सेंट हो गए ये 5 सब्सिडरी के। फिर आता है SCCL में हुआ एक अब्सेंट है जो कि OBC का है, और WCL में
EWS का 1 स्टूडेंट है, OBC का 2 स्टूडेंट और ST का 1 स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट अननोन है कि किस कैटेगरी से, वो जनरल के हैं या फिर SC कैटेगरी के हैं, वो नहीं पता है। तो यहाँ पे WCL में 6 पोस्ट आपका अब्सेंट है, ठीक है। CMPDIL में 0 पोस्ट, NEC में 0 पोस्ट। वहाँ पे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, पूरे स्टूडेंट गए हैं। तो जब आपको टोटल अब्सेंट स्टूडेंट होते हैं, यहाँ पे 22 टोटल अब्सेंट स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट लिस्ट जो सेकेंड लिस्ट आएगी उसमें 22 स्टूडेंट का नाम आने का पूरा संभावना है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट अगर उनको एक्सटेंशन मिला होगा तो कुछ एक्सटेंशन लिए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या फिर आपका 22 तो फिक्स है, ठीक है। तो इसी 22 के आसपास आपका सेकेंड लिस्ट आएगा 22 स्टूडेंट का। किस कैटेगरी में कितना आएगा वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, तो आप लास्ट ईयर का ट्रेंड देख लेना एक बार, आपको वहाँ से आइडिया लग जाएगा। और अभी जो करंट में कितना कट ऑफ गया है आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा। अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आके आपको बता दूंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपको कि आपको पता चले कि सेकेंड लिस्ट में कितना पोस्ट खाली है, कितने लोगों का नाम आ सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की, ठीक है। अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना है या फिर कोई भी क्वारीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, वहाँ पे मैं आपका हेल्प करूँगा, राइट। अगर आपको अदर कोई क्वारीज हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।